हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कंचन है और सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सारे सब्सक्राइबर को जो देख रहे हैं। मेरे 1000 से ऊपर हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप वीडियो देख रहे हैं एंड प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक हम दे रहे हैं चिल्ड्रंस को, बच्चों को। बेसिकली जो ये आज का वीडियो है वो डेडिकेटेड है टू माय फ्रेंड रिदमप्रीत। उसका अभी रिसेंटली बेबी हुआ है, तो ये वीडियो इट्स ओनली फॉर हर, मतलब देख सभी रहे हैं पर बेसिकली डेडिकेटेड टू हर ओनली। तो अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्चुअली क्या है, मैंने सबसे पहले पॉइंट वाइज आऊंगी। सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्राई से मंगाया था सामान। फर्स्ट क्राई का दिखाऊंगी मैं आपको। सेकंड एक्चुअली क्या है कि एक ड्रेस है वो एक्चुअली वो पहन भी चुकी है मेरी डॉटर, लेकिन मेरे को तब टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैं अब बताऊंगी उसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्राई का। तो फर्स्ट क्राई में पहली या एक्चुअली उसकी बर्थडे ड्रेस थी, ये हमने मंगाई थी। This is the dress. The flare is so good. मेरे पास उसका फोटो भी है, मतलब बेबी का। पर एक्चुअली क्या है, वो स्ट्रेट खड़े होकर ये फोटो खिंचाना चाहती नहीं है, तो मेरे पास जो है मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। बाकी फ्रॉक बहुत अच्छी है। मुझे ये वाला जो ये स्टाइल था पीछे वाला, ये बहुत ऑसम लगा था जब मैंने वीडियो में सॉरी उसमें देखा था, ऑनलाइन देखा था। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये और बहुत प्रिटी लगती है। कलर बहुत अच्छा है इसका। ये मुझे मार्क एंड मिया की है। ये दिस इज फ्रॉम मार्क एंड मिया, रिटन ओवर देयर। कुछ इस तरीके से है ये। पर इसका एक था, जो इसका फ्लावर है ना, ये निकल गया था, वो मैंने रखा हुआ है अंदर। एक्चुअली मेरी बेटी शी स्टार्टेड यूजिंग लाइक दिस। वो फाट उसको मजा आता है उसको कुछ ना कुछ करने में, तो बच्चे करते ही ऐसा मेनली। पर फिर भी ये फ्रॉक बहुत सुंदर था, मतलब हाँ, लेकिन ये फ्लावर निकल गया था। ये कुछ ऐसा, इसमें क्लिप्स हैं। तो क्लिप्स आर लाइक दिस। इस क्लिप को आप निकाल भी सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चों को आप नहीं चाहते हो कि आपको नहीं चाहिए फ्लावर, तो आप इनको निकाल के और आप निकाल के रख सकते हो, जरूरत नहीं है लगाने की। दिस इज द फ्रॉक, ऑसम फ्रॉक। इन सबके लिंक्स मैं दे दूंगी आपको। ये मैंने एक्चुअली फर्स्ट क्राई दुबई से परचेस किया। यूएई फर्स्ट क्राई यूएई से परचेस किया है मैंने, तो उसके लिंक्स मैं आपको दे दूंगी। और बाकी फर्स्ट क्राई तो इंडिया में भी है ही, तो आई होप वहां पे भी सब अवेलेबल होगा। थिंग इज, ये दो बेबी ओए की हैं ये, स्पेगेटी टाइप। बहुत क्यूट सा इसमें ये रैबिट बनी बना हुआ है। सी, दिस इज द वन। दिस इज परफेक्ट फॉर 2 ईयर, 2 to 3 ईयर एक्चुअली। वन मोर आई हैव, ब्लू कलर वन एक है, वो शायद उसने पहन लिया है, मतलब यूज कर लिया, तो ये पैंट था। अच्छा है, मतलब कभी गर्मी में, क्योंकि अभी इतनी गर्मी आने वाली है, तो आई थिंक ये भी अच्छा लगेगा विद सम शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दिस। अच्छा लगेगा ये बच्चों पे। और नेक्स्ट मैंने परचेज किया था ये शॉर्ट्स उसके लिए। ये दिस इज फ्रॉम बेबी हग या बेबी हग। ये भी 2 to 3 years साइज, या 2 to 3 years इज रिटन ओवर देयर। सी, आई होप दिख रहा हो। 2 to 3 years के लिए है, परफेक्ट है। बहुत सॉफ्ट है। बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट क्राई के जो मतलब जितने भी मैंने उसके लिए हैं, कपड़े लिए हैं, क्लोथ लिए हैं या बाकी चीज़ें ली हैं, वो बहुत ही ऑसम होते हैं। और क्या होता है कि आप आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन मतलब ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अगर हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को लेकर लगता है कुछ कुछ मतलब होता है, फिर हमें समझ में नहीं आता लेना क्या है। तो मेरे को तो बहुत अच्छे कलर, और फर्स्ट टाइम में कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, बहुत ऑसम है। बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें हैं, और हमें कभी कभी सेल में मिलती है। मैंने जितनी परचेजिंग की थी, ये मुझे आई रिमेम्बर ये सेल, मतलब सेल था, कुछ कुछ ऑफ मिला है मुझे उसमें। दिस इज द पैक। नेक्स्ट आई परचेज दिस। एक्चुअली ये इसने एक बार पहन लिया है। दिस इज फ्रॉम या बेबी हग। दिस इज सेम 2 to 3 years। ऐसे है कुछ लाइट पिंक, बेबी पिंक। एंड दिस इज द शॉर्ट्स, सॉरी पजामा। दिस इज द पजामा। ये मुझे काफ़ी अभी बड़ा, ये एक्चुअली पहना नहीं है उसने, पर उसको आ जाएगा, पर लेकिन थोड़ा ये बड़ा है। लेकिन 2 to 3 years के लिए है, लेकिन ये बड़ा है,
तो मुझे वो करना पड़ेगा, उसको मोड़ना पड़ेगा। पर बच्चे वैसे भी जो हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब आप पता ही होगा बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो वैसे भी उनके लिए हमेशा साइज थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें परफेक्ट हो पर थोड़ा सा बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये है, ये बहुत। एंड द लास्ट फ्रॉम फर्स्ट क्राई, मैंने ये मंगाया था उसके लिए। ये एक्चुअली अब थोड़ा सा फेडेड मीन्स उसने बहुत बार पहन लिया है, तो ऑब्वियसली बात है, पर ये बेस्ट ऑप्शन था। एक्चुअली क्या था कि मेरी बेटी के स्कूल में वो था कि फ्रूट डे का कॉम्पिटिशन, मतलब फ्रूट्स, कुछ ना कुछ फ्रूट्स बन के जाना है, कुछ भी फ्रूट बन के जाना है उनको। तो मैंने ट्राई किया उसको कुछ पहनाने का, पर उसने बिल्कुल मना कर दिया, मतलब शी डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग। वो कुछ भी कपड़ गत्ता वत्ता बना किया कुछ करके, शी डोंट वांट टू वेयर इट। तो वी थॉट कि क्या करें। तो फर्स्ट टाइम से मुझे याद है मैंने रात को ऑर्डर किया था और नेक्स्ट डे ही मुझे सुबह मतलब मिल गया था वो। तो ये मैंने किया था, उसमें स्ट्रॉबेरीज बने हुए थे ये, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। ये इसमें ऊपर स्ट्रॉबेरीज बने हुए थे एंड नीचे ही ग्रीन, दिस, तो बहुत सही हो गया फिर वो, और ये बाद में भी काम आ जाएगा उसके। ये बात अब नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ मैक्स की, बात कर रही हूँ मैक्स स्टोर की। तो सबसे पहले जो मैंने लिया था मैक्स से, मैक्स हैक स्टोर, वहाँ से लिया था मैक्स फैशन, दिस वन। वहाँ भी बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं बच्चों की, मतलब अच्छी खासी मिल जाती हैं। ये सिंपल सा टॉप, इसमें लिखा हुआ है रिटन ओवर देयर 2 to 3 years। सी, बहुत सॉफ्ट। मैक्स से मैंने बहुत सारे कपड़े परचेज किए हैं, उसके लिए सारे ही ऑसम है बच्चों के लिए। प्रोडक्ट जो क्वालिटी वाइज है ऑसम है, और कोई वो नहीं है, कलर नहीं आता, कुछ नहीं आता, बिल्कुल क्लियर। अब वो होता ही है, बच्चे तो वैसे भी कितना गंदा करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर लेकिन वैसे अभी मतलब वैसे बेस्ट है, और क्यूट सा है, हल्का कलर है, कॉटन के लिए तो एकदम, मतलब सॉरी गर्मियों के लिए, समर्स के लिए बहुत बेस्ट है ये, कंफर्टेबल भी है बच्चों के लिए। और नेक्स्ट मैंने लिया था, दिस इज द नेक्स्ट थिंग, या दिस इज सेम 2 to 3 years कॉटन। ये मिक्की माउस वाला, दिस इज मिक्की माउस एंड दिस इज द, ये उससे अभी शायद बड़ा होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बाद में काम आएगा। अच्छा है ये थोड़ा हल्की गर्मी में सर्दियों के लिए भी अच्छा है, इसे मतलब वैसे थोड़ा सा हो रहा हो तब भी अच्छा है, अदरवाइज बच्चे पसंद नहीं करते ज़्यादा खचखच करना। सिंपल सा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट मैंने परचेज किया था उसके लिए ये शूज़, ये नंबर है 24, पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसको 23 आता है, मतलब 23 नंबर आता है। मैं ला गई 24, तो मैंने ली थी ये कैप, पिंक कैप, दिस इज फ्रॉम मैक्स ओनली, दिस इज ऑफ रिटन ओवर द 20 दिरहम लिखा है इसमें, इतना ही होगा ये। दिस इज द कैप, इसमें लिखा है बी द चेंज, दिस इज द कैप। की बात, मतलब जो मैंने शॉपिंग की थी, शॉपिंग वाली बात। नेक्स्ट आती है हमारी मेन जो था, मैं कॉशकी के लिए, व्हाट आई एम यूजिंग फॉर कॉशकीज नाउ, कॉशकी के लिए मैं आजकल क्या प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक में रहती हूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ, बिकॉज चेंज करना चाहिए, उससे पता चलता है हमें, जैसे हम अपने लिए चेंज करते हैं वैसे बच्चे के लिए भी चेंज, मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो बच्चों वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चेक करना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चों को क्या सूट कर रहा है। तो मैं तो करती रहती हूँ चेंज, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ ट्राई किया उसके लिए। तो बाकी मैंने एक रिव्यू भी दिया था अबाउट बच्चों की चीज़ों के बारे में, कुछ दिया था मैंने, पर चलो स्टार्ट करते हैं। अगर रिसेंटली मैं क्या यूज़ कर रही हूँ उसके लिए, जो मुझे काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद फिर होता है ना, एक यूज़ करिए स्विच ऑफ हो जाते हो, आप स्विच हो जाते हो, ये वाला ही अच्छा है, तो अभी के लिए मेरे लिए ये वाला अच्छा है। तो सबसे पहले बात आती है बॉडी वॉश की। तो बॉडी वॉश आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला जॉनसन्स का, जॉनसन्स बेबी बाथ, फ्री फ्रॉम पैराबेन, अल्कोहल एंड डाइज, ये वाला। ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी चलने वाला है, मतलब इतना सा क्वांटिटी आप लेते हो, और कभी आप टब में अगर बबल बाथ भी कर रहे हो, बच्चों को मज़ा आता है बबल बाथ में कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छा खासा लेदर आता है इससे, और थोड़ा सा यूज़ करो बस, बहुत है बच्चों के लिए तो वैसे भी। आई एम यूजिंग दिस फॉर कॉशकीज नाउअडेज। अच्छा लगा मुझे, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है, हार्श नहीं है, रफनेस नहीं है, जहाँ तक मुझे लगा। नेक्स्ट बात आती है क्रेम की। तो मैंने इसके लिए जो क्रेम यूज़ किया, ये तो मैं इसी में स्विच हूँ,
बिल्कुल नहीं चेंज करा मैंने। पहले मैंने, और भी ऐसा नहीं है, जॉनसन्स भी अच्छे हैं, निविया बेबी मैंने ट्राई किया है, वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या है कि मेरी बेबी को ये सूट कर गया है, तो इसलिए मैं इसमें स्विच कराया मैंने। ये मस्टेला का बॉडी लोशन, मस्टेला का बॉडी वॉश भी अच्छा है, अच्छा ऐसा नहीं है, पर वो भी अच्छा है, दोनों चीज़ अच्छी हैं। एक्चुअली जो मस्टेला के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, मस्टेला एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जॉनसन। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्रेम, क्योंकि ज़रूरी, मतलब क्रेम ये वाला मैंने स्विच किया, और वो वाला जो बॉडी वॉश है वो क्योंकि उसको सूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है मुझे, तो मैंने उसको स्विच कर दिया। इसलिए वो जॉनसन्स का बॉडी वॉश है, और जो लोशन है वो जो इसका है, मस्टेला का, दिस वन। मसाले की बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे हैं उसके चीज़ें, और बहुत औसम है। बस मसाला तो हर जगह है, आई थिंक इंडिया में भी है, हर जगह है। दिस वन अच्छी खासी बॉटल है, और सेम इसका भी है। इतना सा लेके ना पूरा अच्छे से बॉडी में लगा सकते हो, मतलब ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत थिक है, बहुत मतलब एक बॉटल जो है ना अराउंड, मेरे को अब मैंने बिल्कुल वो नहीं किया कि चेकआउट की कितना चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कम कम भी लगा रहे हो बच्चे का बॉडी वैसे भी कितना होता है, तो इतना नहीं होता है। हर टाइम 2 टाइम आप लगाते हो, सुबह शाम, तो मतलब चल जाता है मेरे हिसाब से। अगर ढंग से करो तो 2 मंथ और 3 मंथ तो आराम से खींच सकते हो। इतना तो मेरा भी चलता होगा, आई थिंक सो। दिस इज द जॉन शैम्पू, बालों के बारे में शैम्पू। तो दिस शैम्पू आई एम यूजिंग। एक्चुअली क्या करा, मस्टेला का जो मेरे पास पहले था उसमें क्या था कि मस्टेला का अगर आप लेते हो उसमें शैम्पू भी कर सकते हो, मतलब वो दोनों थे, शैम्पू प्लस बॉडी वॉश, बोथ आर टुगेदर। तो लेकिन मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा जॉनसन वाला, तो मैंने इसके लिए वापस जॉनसन ने स्विच करा। जॉनसन जॉनसन का अब तो मैं नहीं लगाती हूँ उसे, लेकिन जॉनसन का जो हेयर ऑयल है, सॉरी हेयर ऑयल नहीं, बॉडी ऑयल है, वो बहुत औसम है। जो नॉर्मल वाला आता है बहुत औसम है वो। अब मैं उसे यूज़ नहीं करती, अब मुझसे सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल वो लगा देते हैं, बड़े हो गए। दिस इज द, ये बिल्कुल भी, हाँ, और मेन बात यह है कि इससे ना आंखों में आंसू नहीं जाते। वैसे आंखों में आंसू तो मेरे हिसाब से जितने भी प्रोडक्ट बच्चों के होते हैं उनमें नहीं आते हैं, पर अभी तक तो मैंने ये चेक किया कि इसमें आंसू नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन वैसे ऑब्वियसली बात है, आप पानी डाल रहे हो तो बच्चा थोड़ा बहुत तो की करेगा, पर लेकिन अगर ढंग से लगाया जाए, पीछे पीछे से करके और फिर रखा जाए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिस इज तो ये जॉनसन का है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मस्टेला का स्किन फ्रेशनर। ये मेरे आजकल बहुत काम आ रहा है, ये मेरा खत्म भी होने वाला है, और ये बहुत, ये एक्सपेंसिव नहीं है। आई डेंट नो, मतलब अब मुझे याद नहीं है रेट, क्या क्या प्राइस था इसका, बट इट्स नॉट दैट सो मच एक्सपेंसिव। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, लेकिन लिंक दे दूंगी मैं इसका। ये भी हमने ऑनलाइन ही मंगाया था। हाँ, ये तो हर जगह अवेलेबल है, अमेजन में, हर जगह है ये। तो ये है, और ये सारे पैराबिन फ्री हैं, और ये बहुत अच्छा ही काम, हाँ बेसिकली मेरे क्या काम आता है ये, इसमें क्या है कि अब स्किन फ्रेशनर है, जैसे कभी बाल, जैसे होता है ना बच्चा सो के उठा है या कुछ भी चीज़ है, तो फ्रेशनेस के लिए थोड़ा सा उसके हाथ में लगा लिया, थोड़ा सा मुंह में लगा लिया। ऐसा होता है कि पानी नहीं अवेलेबल है उस टाइम भी आप लगा सकते हो, उसके मुंह में लगाया, थोड़ा सा वो फ्रेश हो गया, बालों में लगा लिया, बाल थोड़ा रफ वैसे हो रहे हैं, होता है। मेरे बहुत काम आता है सुबह के टाइम, जब वो स्कूल से, जब वो उठती है सुबह, तो मेरे को बहुत हेल्प मिलता है इससे। मैं क्या करती हूँ, उससे उसको स्प्रे कर देती हूँ, तो थोड़ा मतलब स्प्रे करके उसको कर देती हूँ, क्योंकि वो 7:30 स्कूल, 7:30 से जाना होता है, 7:30 के बाद, हाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, 7:30 के बाद एक्चुअली 8 अराउंड, तो मतलब उठना होता है उस टाइम, तो वो नहीं होती है रेडी बिल्कुल भी। तो मैं सुबह के टाइम उसे ऐसे ही मतलब पूरा फ्रेश करके और क्रीम लगा के और फिर भेजती हूँ, आने के बाद उसे नहलाती हूँ। अभी तो वैसे भी गर्मी आ गई, पहले ठंडियाँ थी, तो अब शायद चेंज करना पड़े रूल, पर अभी के लिए तो ये है, ये तब बहुत काम आता है। कभी बच्चे, आपको बाहर जाना है, जल्दी से इसको फ्रेशन अप किया बच्चे को इससे, और वो फ्रेश भी आता है, और बाल भी बहुत सेट होते हैं इससे। बाल को प्रेस, मतलब प्रेस करा और अच्छे से करा, कॉम कर दिया। कई बार होता है ना बच्चों के बाल, तो सुबह बात कर रहे थे हेयर ऑयल की। तो हेयर ऑयल पहले मैं तो उसके लिए पहले नॉर्मली जो जॉनसन बेबी ऑयल लाती थी मैं, बॉडी वाला वही मैं बालों में भी लगाती थी। लेकिन अब मैंने उसको हटा दिया है, वो नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं। अब मैं ये डाबर आंवला का किड्स का आता है हेयर ऑयल, ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है ये, फ्रेग्रेंस भी ज़्यादा मतलब बहुत वैसी वाली नहीं है, और जितना कभी ऐसा नहीं है मैं इसमें हूँ, मतलब कभी कभी नारियल तेल भी लगाती हूँ उसके, जैसे स्कूल जाना है, और नारियल तेल है, थोड़ा सा अजीब सा चिपक चिपक जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये ठीक रहता था एट दैट टाइम, दिस वाज गुड।
लगा दिया। पैराबीन्स नो पैराबीन्स पैराफिन, ऑल नेचुरल ऑयल है इसके अंदर लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट लास्ट, दिस इज द परफ्यूम आई एम यूजिंग फॉर कौशिकीज। ये है, ये एक्चुअली मैंने सेंटर पॉइंट से लिया था। ये एक्चुअली एक पैकेट था, उसको मिक्की माउस वाला समथिंग लाइक दिस, और उसमें लिखा हुआ था, अच्छा था इसका। वो भी वो बॉडी वॉश था, वो मैंने खत्म कर दिया है, अब नहीं है। लेकिन इसका जो ये परफ्यूम है बच्चों वाला, किड्स वाला, बहुत अच्छा लगा मुझे। फ्रेग्रेंस है, मतलब कभी कभी के लिए अच्छा लगता है। जैसे कभी कभार हमारा वाला जैसे हम लगा रहे होते तो बोलती है कि मुझे लगाओ, तो अच्छा है। बहुत माइल्ड सा है, हल्का सा एकदम, ऐसे कोई तेज कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू है। और ये तो ऑप्शनल है, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मुझे अच्छा लगा तो यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों के नेल्स। जो बच्चों के नेल्स होते हैं, अगर आप को पता ही होगा कि वो कितना नखरे करते हैं उसको कट करने में, मतलब। और बच्चों के नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के नेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं, पैरों के भी हाथों के भी। मैंने तो नोटिस यही किया अपनी वाली से। उसके तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर वीक में ही मेरे को कट करने पड़ते हैं नेल्स। मतलब हर वीक में क्या, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 दिन बाद मुझे कट करने पड़ते हैं नेल्स। तो क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चे को नेल्स पड़े कई बार, वो क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं ना वो नेल्स, तो वो हल्के से वैसे टूट भी सकते हैं। तो टूट जाते हैं तो बहुत दर्द होता है उनको, मतलब जैसे होता है ना बहुत सॉफ्ट नेल्स, हमारी तरह नहीं होते उनके नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो अगर वो जैसे बड़ा हो गया है तो वो कभी हाथ से कहीं चीज़ में कुछ ने कहीं लगाया तो उससे भी निकल जाता है, तो वो बड़ा पेन करता है बाद में। तो इसलिए बेस्ट तो यही होता है कि जल्दी जल्दी कम से कम, मैं तो क्या करती हूँ 3-3 दिन में, या जितना उसका भी मुझे जैसी मुझे लगे कि वो सो रही है, मैं सोते हुए ही काटती हूँ उसके नेल्स, ठीक है। और वो सो रही है और बस उसी टाइम उसके नेल्स काट दिया, उसे पता भी नहीं चलता कब काटती हूँ। तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस सीजर, चीको सीजर। ये जो सीजर है ना, ये बहुत औसम है। ये जब कौशिकी पैदा हुई थी, मतलब व्हेन शी वाज बोर्न, तब मैंने लिया था। उससे पहले ही मैंने मंगा लिया था ये सब चीज़ें फर्स्ट क्राई से। मैं इंडिया में थी, मैं सब कुछ मंगा लिया था, तभी मैंने मंगा लिया था। और अभी तक है, और शायद आगे भी रहेगी, मतलब काफ़ी टाइम तक। तो अब ये तो इससे बहुत इजीली बच्चों के नेल्स कट जाते हैं। और भी आते हैं इसके, मतलब ये भी रीजनेबल है। लेकिन ये इंडिया से लिया था मैंने, फर्स्ट क्राई से ही मंगाया था शायद मैंने, शायद अमेजोन से मंगाया था, आई एम नॉट श्योर। पर जो भी था रीजनेबल था, बहुत महंगा नहीं था। और बहुत चलने वाली चीज़ है ये, और होना चाहिए बच्चों के लिए। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा नेल कटर होता है, तो विच वी आर यूजिंग द बड़ा वाला, उससे बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए। उससे ना बहुत रिस्की होता है कट करना। कट करते, ऐसा नहीं है नहीं करते, करते हैं, पर मेरे लिए बहुत रिस्की था, मतलब मैं नहीं कर सकती। और बच्चों के नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो डर लगता है कि कभी वो, और अगर बच्चा आपसे ये ले भी लेगा ना, तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बच्चे के नेल्स काट रहे हो तो वो आपसे सीजर लेता है, हर चीज़ लेता है। तो इसके ये सॉफ्ट है, मतलब हार्म नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है आप दे दो उसको लाके, पर लेकिन मतलब अगर उसके पास चला भी जाएगा तो इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो वाला चल जाएगा बड़ा वाला, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेस्ट यही है कि ये वाला होना चाहिए। ये वाला नहीं, मतलब कोई भी और भी ब्रांड के आते होंगे, हाँ आते होंगे, लेकिन ये मैंने यूज़ करा है, बहुत ऑसम है। और उसके नेल्स एकदम बिल्कुल अच्छे से कट जाते हैं, उसे बिल्कुल पता नहीं चलता। और मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेल्स उसके बड़े हुए हैं, या कभी होता है, क्योंकि बच्चों के नेल्स होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाते हैं, कभी गंदा हो जाता है बहुत अजीब सा, और कभी मुंह में भी डालते हैं, वो तो खाते ही रहते हैं नेल्स को। सबसे बेस्ट होता है कि उनके नेल्स कट करें जाए। दिस इज द वन। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना ही था अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा किसी को ज़रूरत हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।